वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, वो भी बेसिक टू एडवांस। तो आज हमारा ट्रेडिंग की क्लासेस में डे 21 है और लेक्चर नंबर भी 21 है। बात करते हैं सबसे पहले हमारी आज की वीडियो के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एम, एन और डब्ल्यू के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इनके बारे में देखते हैं। ओके, तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी हमारी हेड एंड शोल्डर के बारे में और इन्वर्टेड हेड शोल्डर के बारे में। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी हुई वो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको हेड एंड शोल्डर के बारे में बताया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले जो मैं आपको बेसिक बताता हूँ वो बता लूँ, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, तो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है हमारा एम आर वी। ठीक है, मार्केट रिवर्सल विजन। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसमें 60 to 70% चीज़ें पहले से डेवलप हैं और 30 to 40% इसमें मैंने अपने से डेवलप करके ऐड किया हुआ है। ठीक है, MRV। अब MRV के मुताबिक, ठीक है, हमारे जो चीज़ें होती हैं, चार्ट पैटर्न्स जो मैंने आपको समझाए थे, ठीक है, उन्हीं चार्ट पैटर्न्स में हमारे फेमस जो हैं उनमें एम, एन और डब्ल्यू हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हम इन पे ट्रेड ले सकते हैं, ये हमें क्या चीज़ बताते हैं। ठीक है, और हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये तीन चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एन के बारे में। ठीक है, कि ये जो एन होता है एमआरवी में, ठीक है, जो मैंने ऐड किया हुआ है, ये कैसे होता है और इस पे हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, एन, ये जैसा हमारा ABC में एन होता है ना, उसी तरह हमारा ट्रेडिंग में भी एक एन होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट ऊपर गई होती है, ठीक है, ऐसे नीचे आई होती है, देन फिर ऊपर गई होती है। इस तरह ये एन की शेप में मार्केट आई होती है। अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले तो मैं आपको दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊं कि ये बनता कैसे है मार्केट में। ओके, मार्केट में बनने के लिए यहाँ मैं कैंडल्स बनाता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ऐसे पहले आ रही है। ओके, इस तरह मार्केट चलते हुए आ रही है। अंडरस्टैंड। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अब एन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इस जगह से, यहाँ से उसने क्या किया, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाई है। अंडरस्टैंड। और हाँ, एक और चीज़, ये जो एन होता है ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, जब कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा होता ये एन बन रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रही होती है एन बन रहा होता है, डाउन ट्रेंड में जा रही होती है एन बन रहा होता है, ये सबसे ज़्यादा बनता है। ठीक है, ये एन मैंने इसको क्यों नेम दिया हुआ है, क्योंकि इस पे हम एट द टाइम जब भी हो हम इस पे ट्रेड लेना चाहे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ऐसे ग्रीन कैंडल बनाती हुई मार्केट जा रही है ऊपर। ओके, इस तरह ऐसे, इस तरह। ओके, अब इस जगह पे हमारा बन रहा है एक जोन। ओके, ये चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये हमें कैसे पता चलेगा मार्केट इतनी ऊपर जाएगी इतनी नीचे जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूंगा। अभी मैं बेसिक में लेके चल रहा हूँ, तो अभी एन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट ने ऐसे किया है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे हमें उसने दे दिया एक बेरिश इंगल्फिंग, जो मैंने आपको 2CP में पढ़ाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है। इसका मतलब है अब मार्केट डाउन आएगी। ओके, और ये क्या हो गया है, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, ओके, तो ऐसे मार्केट ने, ठीक है, हमें एक बेरी सिंगल फिंग दी है और ऐसे मार्केट अब नीचे आना स्टार्ट हो गई है। क्लियर, इस तरह। इससे पीछे भी हमारा एक एन बना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इससे पीछे भी हमारा एक एन बना होगा। कैसे एन बना होगा, ये देखें, ये मार्केट ऊपर गई, देन फिर नीचे आई, उसके बाद फिर से ऊपर गई, ऐसे भी हमारा एक एन बना होगा।
अभी मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम लाइव मार्केट में हो तो तब हम एन को कैसे लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसे मार्केट ने ऊपर गई देन नीचे आई। अब यहाँ पे क्या किया, अब हमें वेट करना है यहाँ पे एक बुलिश इंगल्फिंग का, ठीक है। जैसे बुलिश इंगल्फिंग हमारी होती है 1 CP हैमर हैंगिंग मैन इन्वर्टेड हैमर के साथ एक मारूबुजू कैंडल, इसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। मार्केट ने ऐसे वीक बनाई। अब उसने क्या किया, यहाँ पे हमारे लिए एक बना दी, इस जगह पे एक ग्रीन कैंडल ऐसे। अब हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट उठेगी। ये चीज़ें हमें बुलिश और बेरिश इंगल्फिंग से ही पता चलेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ही बुलिश इंगल्फिंग आई है, हमने क्या करना है, हमने लेनी है यहाँ पे ट्रेड बाय साइड की, ठीक है। बाय साइड की ट्रेड लेनी है इधर से। और जो हमारा टीपी होगा वो हमने कितना रखना है, जो एन का फर्स्ट साइड होगी, ठीक है। एन की जो फर्स्ट साइड होगी, ये सारी साइड हमने उठानी है इस तरह, ठीक है। एन की जो फर्स्ट साइड है उसको हमने लेना है और उसको उठाना है, और उसको उठा के हमने क्या करना है, उसको लगा देना है ऐसे, ठीक है। अब इसका 50% और 100% मार्केट ऊपर जाएगी। इस तरह मार्केट चलती है अप और डाउन, ठीक है। एन का जो फर्स्ट साइड होगी उसको हमने लेना है और उसको सेकंड साइड के साथ लगा देना है, और मार्केट ऐसे इतनी ऊपर चली जाएगी। इस तरह हमारा एक एन बनता है, अंडरस्टैंड। एन का जो अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपको और इजी अल्फाज में मैं लेके जाता हूँ। पहले आपको पता है कि थोड़ा मुश्किल बताता हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे आहिस्ता, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, ओके। मार्केट इससे पहले आ रही थी, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं इसको और ज़्यादा क्लियर करता हूँ ताकि आपको समझाने में जितनी आसानी हो सके हो, ठीक है। ऐसे मार्केट गई है, आई है ऊपर से नीचे, एंड बनाते हुए ही नीचे आई है इस जगह पे ऐसे, ठीक है। ऐसे मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे उसने क्या किया, जैसे मैंने आपको पहले कोई पैटर्न समझाया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बना दिया हमारे लिए एक पैरेलल चैनल, ओके। हम ऐसे एक पैरेलल चैनल उसने बनाया इस तरह, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। ऐसे हमारा एक पैरेलल चैनल बना हुआ है इस तरह, ओके। यहाँ पे उसने बना दिया हमें एक पैरेलल चैनल, सम टाइम बना देती है सम टाइम नहीं बनाती, ठीक है। फिर उसने क्या किया, ऐसे मार के चली गई है ऊपर। अब जब ऊपर गई है, ठीक है, अब फिर से हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है एन को, ठीक है। एन की फर्स्ट लाइन हमारी कंप्लीट होगी, देन मार्केट आएगी ऐसे नीचे, ठीक है। ये 100% होता है कि मार्केट नीचे आती ही आती है, ठीक है। 100 चलें ज़्यादा होगा, 95%, ठीक है। 95% मार्केट नीचे आती ही आती है। अब जब मार्केट यहाँ पे आई है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न जैसे ही हमें मिलेगा, हमने क्या करना है, इतना हिस्सा उठाना है एन का, ठीक है। बुलिश पैटर्न जैसे मिलेगा, हमने देखना है कि एन की जो फर्स्ट लाइन है उसको लेना है और उसको उठा के हमने रख देना है सिंपल सेकंड जगह पे, इस जगह पे ऐसे, ठीक है। अब जितनी मार्केट यहाँ पर आई हुई है उतनी ही मार्केट ऊपर जाएगी, वो उसका 50% और 100% ऐसे हो सकता है। जैसे इस जगह पे आएगी, देन क्या करेगी मार्केट, यहाँ से फिर से नीचे आएगी। अब नीचे कितना आएगी, नीचे आएगी इतना, ये हिस्सा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एन का समझा रहा हूँ, इतना ऐसे ऐसे मार्केट आप ट्रेंड में जाती जाती है। फिर हमें लास्ट पे कैसे पता चलेगा कि हमारा एन अब नहीं काम करेगा, हम इस पे छोड़ देना चाहिए, अब हमें डाउन साइड आना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट एडवांस में जब सॉरी प्रीमियम में जाऊँगा तब जाकर समझाऊंगा, अभी एडवांस ही हमारा, ठीक है। एन के बारे में समझ आ गई है। अब अब हमारा जो सेकंड MRB में आता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ओके। एन, ओके, ये रहा हमारा एन। अब सेकंड थिंग जो हमारे पास है, ठीक है, इनमें से एम और डब्ल्यू में मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, सेकंड चीज़ आपने खुद समझ लेनी है क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं, ओके। बस इनकी जो थोड़ा सा फ़र्क होता है वो मैं आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारा डब्ल्यू, ओके। हम डब्ल्यू के बारे में बात करते हैं इस तरह, इसी तरह डब्ल्यू होता है, ओके। अब पहले तो इसकी थोड़ी सी टाइप्स बता दूं कि कैसा कैसा डब्ल्यू और भी हो सकता है ट्रेडिंग की फील्ड में, ठीक है। ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ऐसा डब्ल्यू भी हो सकता है जिसमें ये सेकंड वाला इक्वल हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है डब्ल्यू, ऐसा भी हो सकता है, ओके, जिसमें ये थोड़ा सा छोटा हो, अंडरस्टैंड। ये टाइप्स इसकी हो सकती हैं। इस तरह जो एन है वो भी हमारा जो होता है वो ऐसे भी हो सकता है, ओके, ठीक है। उसके बाद एन ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे भी। ओके, ये मुख्तलिफ टाइप्स में एन आ सकता है, ठीक है। उसको फिर हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। इस तरह जो डब्ल्यू है हमारा, उसको भी हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। 4 टाइप का हमारे पास जो डब्ल्यू है वो हो सकता है। ओके, सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो ये वाला डब्ल्यू होता है। ओके, ये सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में पावरफुल है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको छोड़ें, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा डब्ल्यू भी हो सकता है एक, ऐसा, ठीक है। ये डब्ल्यू के मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, अंडरस्टैंड, समझ आ गई आपको। अब जो एम है, हमारा एम के बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, फिर एक साथ ही आपको मैं समझा दूंगा। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं एम के बारे में। जो एम है वो हमारा कैसे हो सकता है, हम उसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। पहली शेप ये हो गई। सेकंड शेप डब्ल्यू की तरह इसकी जो होती है वो हमारी ये वाली हो गई। ये बहुत ही नकारा शेप होती है ये वाली, और काम भी समझ लो कि इतना नहीं करती ये वाली, और ये दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट है वो ऐसी भी हो सकती है। ये ये बहुत ज़्यादा काम करती है। ओके, जब भी ये आती है ये 100% काम करती है, जिसमें जो उसकी सेकंड हेड होता है वो फर्स्ट हेड से ऊपर गया होता है, ठीक है। इसी तरह डब्ल्यू में जो फर्स्ट हेड होता है उससे सेकंड हेड ज़्यादा नीचे आया होता है, ये ज़्यादा काम करती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड आती है वो ये वाली होती है। ये भी काम करती है, लेकिन उस उससे कम थोड़ी करती है। इसके जो होते हैं चांसेस वो 100 में से 95% होते हैं, इसके 90% होते हैं, और इसके जो होते हैं इसके भी 90% होते हैं, और इसके 85% होते हैं, ठीक है। काम सारी करती हैं, ऐसी बात नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी आपको 5-5% का फ़र्क भी बता रहा हूँ। ओके, समझ आ गई। अब ये चीज़ों के आपके बारे में समझ आ गई। आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये इनकी टाइप के बारे में। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, डब्ल्यू के बारे में। हम डब्ल्यू को कैसे देखते हैं, डब्ल्यू पे कैसे ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू ऐसे, ठीक है। इसमें मार्केट ऐसे, इनको हम सिर्फ एक जगह पे दे सकते हैं जब मार्केट टोटली बॉटम में आई होती है, ठीक है। डब्ल्यू तब ही बनता है जब मार्केट टोटल बॉटम में आ चुकी होती है। ऐसे मार्केट जा रही है, ठीक है। मार्केट का जो बॉटम है वो इस जगह पे है, ठीक है। ऐसे ये ऐसे मार्केट जा रही है, इससे पहले मार्केट ऐसे आई है, ठीक है, इस तरह जा रही है। जब डब्ल्यू आता है, अब इसका मतलब होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड टोटली चेंज कर लेगी। डब्ल्यू ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अपना ट्रेंड टोटल चेंज कर लेगी, वो बेरिश आ रही होगी और वो बुलिश हो जाएगी, ठीक है। जब मार्केट बेरिश आ रही होती है ये तब डब्ल्यू बनता है, और ये मार्केट को टोटली बुलिश कर देता है, ठीक है। डब्ल्यू जो होता है ऐसे, ओके, इस तरह। अब ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या डब्ल्यू बनता है। डब्ल्यू क्या करेगा, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट का जो ये वाला होता है ना हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम लगा लेते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम यही हिस्सा लगाएंगे। अगर मार्केट ऐसे चलेगी, ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, ओके, ऊपर जाने के बाद वो क्या करती है, इसको ब्रेक आउट नहीं करती, इसका ब्रेक नहीं करती। ब्रेक किए बगैर मार्केट ऐसे नीचे आ जाती है। जब मार्केट नीचे आती है हमें ये वाला जो हिस्सा है उसका लास्ट वाला हिस्सा, इसको कर देना है रिमूव, ठीक है। इसको हमने कर देना है रिमूव, जस्ट वेट, ऐसे। हमने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला हमने लाइन लगाई होगी उसको रिमूव कर देंगे अगर वो उसको ब्रेक नहीं करेगी। फिर हमने क्या करना है, अपना जो लास्ट वाला, उससे जो लास्ट बना होगा उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा लेनी है। एक लाइन लगा के हमने रख लेनी है, और वेट करना है कि मार्केट ऐसे नीचे जाती है या फिर ऊपर जाती है, जैसे भी, ठीक है, डब्ल्यू को आसान तरीके से। फिर जब वो उसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, अब इसका मतलब है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमें वेट करना थोड़ा सा, मार्केट जैसे ही ऐसे नीचे आएगी हमें यहाँ से बाय लगाना है, और मार्केट वहाँ तक जाएगी जहाँ तक उसका ट्रेंड बनता होगा, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में ट्रेड जब डब्ल्यू बन रहा हो तब नहीं लेनी चाहिए। जब डब्ल्यू बन जाए उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं, दैन उसके बाद मार्केट ऐसे ऊपर जा सकती है, ठीक है। समझ आ गई आपको कैसे, या फिर से एक दफ़ा समझा दूँ कैसे ट्रेड लेनी है। वंस मोर, ओके जी, वंस मोर कर लेते हैं सर, आपका हुक्म सर आंखों पर, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, बहुत ही ईजी अल्फाज में बताऊंगा, ठीक है। मार्केट ऐसे चली है, ओके, ऐसे, ओके, इसने क्या किया है, यहाँ से इस तरह मार्केट ने आना स्टार्ट कर दिया डाउन ट्रेंड, ओके, इस तरह मार्केट आ रही है कैसे, डाउन ट्रेंड। समझ आ गया आपको।
जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड आ रही हो, हमें क्या करना है, हमें इसकी ये जो बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट हमारी ग्रीन कैंडल बनी होती है, ठीक है, यहाँ पे लास्ट ग्रीन होती है, उसके बाद रेड हो जाती है। हमें इन चीज़ों को ऐसे लाइन अप कर लेना है। ओके, लाइन अप करने के बाद हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, हमें इसका जो लास्ट लास्ट वाली लाइन होगी, ठीक है, उस पे वेट करना है। ओके, ऐसे ये हमारी लास्ट लाइन होगी है। अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइनों को खैर इग्नोर करना है। हमने हमने क्या करना है, ऐसे लास्ट लाइन लेनी है, ठीक है, इस तरह बनी हुई है, ऐसे हमने इसी लास्ट लाइन को इस तरह बड़ा कर देना है। समझ आ गई? बड़ा करने के बाद हमारा क्या काम होगा, हमें वेट करना है कि इस लाइन को क्या मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है। अगर तो मार्केट ऐसे आती है, ठीक है, हमारी जो इस लाइन को होती है उसके लो को होती है, ठीक है, इसको हम हाई बोलते हैं और इसको हम लो बोलते हैं। ओके, इसको हम हाई बोलते हैं एच, और उसको हम लो बोलते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट हमारे लो को ब्रेक किए बगैर ऐसे हाई को ब्रेक कर देती है। मोस्ट पर जो होता है ना वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे हो तो बेहतर है, ठीक है। डब्ल्यू हमारा ब्रेक हो गया, अब हमें क्या वेट करना है, वेट क्या करना है, अब हमें कंफर्मेशन हो गई है कि अब मार्केट नीचे नहीं आएगी। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे आएगी, हमें इस पॉइंट पे कोई भी बुलिश पॉइंट मिलता है तो हमें यहाँ से बाय करना है और मार्केट ऐसे उठ जाएगी, ठीक है। ऐसा भी होता है, ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट इसको ऐसे ब्रेक कर देती है। जब ब्रेक कर देती है वो तो मैंने आपको बोला है कि उसके काम करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको? इस तरह होता है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है, ऐसे देन ऐसे, उसके बाद ऐसे। समझ आ गई? ये डब्ल्यू की मुख्तलिफ शेप है। इसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारा एम होता है, ठीक है, ऐसे मार्केट अप जा रही है और इस तरह वो मार्केट एम को ब्रेक कर देती है इस एरिए को, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट को डाउन ट्रेंड बन जाएगा। ये हमें जो एम होता है वो हमें टॉप पे मिलता है और जो डब्ल्यू होता है वो हमें बॉटम में देखने को मिलता है, ठीक है। मार्केट जो डब्ल्यू है वो मार्केट को बुलिश करता है, जो एम है वो मार्केट को बेरिश करता है। बस इतनी चीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये जो हमें लोग बताते हैं ना कि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट में, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता किसी कॉन्सेप्ट का, कि ऐसे हायर हायर लगाओ, हायर लो लगाओ, ये वो ETC, इतना मुश्किल किया होता है। अगर हम एम और डब्ल्यू को लेके चले ना, हमारे लिए हायर लो इतना मुश्किल होते नहीं। समझ आ गई आपको? यही चीज़ है, सिंपल सी, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यार भाई चार्ट पे लेके जाकर समझाया करो। यार अब आप देख सकते हैं कि चार्ट पे हम इतनी चीज़ें नहीं समझा सकते, ठीक है। ये चीज़ें मैं सिर्फ पेड में प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। पेड में मैं प्रॉपर आपको क्लासेस वगैरह और उसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन हो वो भी दे सकता हूँ। तो अगर आप फ्री में सीख रहे हैं तो यार इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। पेड में ये है कि बंदा 1 घंटा 2 घंटे आराम से देता है, ठीक है। तो फ्री में मैं आपके लिए इतनी ही कर सकता हूँ। और अगर आप पेड में क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मेरा ऑटो रिप्लाई उसमें लगा हुआ है, वो आपको मिल जाएगा, कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी फ़ी है, कितनी फ़ी देनी पड़ेगी पेड में जाने के लिए, सब कुछ वो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपका दिल करे तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।